नमो नमः। संस्कृत धारा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन 1 से 4 तक मॉडल पेपर देख चुके हैं और आज देखेंगे मॉडल पेपर 5 विषय संस्कृत का। तो 1 से 8 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हो। पहले में आपको उपसर्ग बताना है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, दूसरे में प्रत्यय है, तीसरे में आपको बताना है सर्वनाम पद, इसमें सर्वनाम पद कौन सा है, और चौथे में अव्यय पद, इसमें अव्यय कौन सा है। आपको जो अव्यय दिख रहा हो वो सही उत्तर लगाना है। फिर आपके बुक के क्वेश्चन आ गए हैं। डिजिटल इंडिया टेस्ट से चर्चा बहुत ही कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। ये बुक के क्वेश्चन है। इसके बाद विशेष से विशेषण वाले क्वेश्चन करने हैं। विशेष से और विशेषण वाला क्वेश्चन 2 बार आता है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 10वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है मंजूषा में से शब्द उठा के। 11वां क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण वाला। 12वां क्वेश्चन है विभक्ति लगा करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, अर्थात कारक के क्वेश्चन है। कारक को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। संधि विच्छेद 13वां क्वेश्चन है, संधि विच्छेद तोड़ना है और संधि युक्त पद मतलब जोड़ना है। इसमें तो तोड़ना है, इसमें जोड़ना है। 14वां क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य वाला 2 बार आ चुका है ये। 15वां क्वेश्चन है एक पदेन लिखत, एक पदेन में उत्तर देना है। अर्थी न केव्य विमुखा न यान्ति। तो आपने जो बुक के क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से उत्तर देना है। गुहाया स्वामी आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। मम सर्जा प्रकृति का अस्ति और के शिल्पी रूपेण न समादृता भवंती। इस प्रकार बुक के क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 16वां क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन। ये भी बुक के ही आपके। अभिवादनशील से कहानी वर्धनते, नित्य प्रणाम करने वालों के क्या क्या बढ़ते हैं। तड़ागाह कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तो इस प्रकार ये बुक के क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेने हैं। 17वां क्वेश्चन है संज्ञा पदानी, मंजूषा में से शब्द उठाने हैं और रिक्त स्थान में भरने हैं। 18वां क्वेश्चन है मिलान वाला, तो इसमें से मिलान करना है शुद्ध अशुद्ध। 19वां क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र के अतिरिक्त इसमें नहीं आए हो, इसमें आए हैं वो तो नहीं, इसके अलावा 2 श्लोक लिखने हैं। 20वां क्वेश्चन है चित्र को देख करके मंजूषा में से शब्द उठाने हैं और इनकी सहायता से 4 वाक्य बनाने हैं। चारों वाक्यों का निर्माण करना है, पूर्ति करनी है। अथवा नहीं आता है चित्र वाला, तो फिर आपको कथा लिखनी है। इसमें मंजूषा में से शब्द उठा करके कथा की पूर्ति करनी है, अर्थात कथा को पूर्ण करना है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है घटना क्रमानुसारण क्रम योजनम। तो इसमें आपको कथा अच्छे से याद करनी है, फिर ही आप इसको क्रम से जमा सकते हो। एक के बाद एक कौन सी घटना घटित हुई, पहले कौन सी घटना हुई उसके बाद कौन सी हुई, इस प्रकार क्रम से जमाना है। 21वें क्वेश्चन में 22वां क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 श्लोक मिलेंगे, 3 में से द्वयो श्लोकयो हो, 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद करना है, अपनी भाषा में लिखना है। और ये रहेंगे 8 नंबर के, मतलब एक श्लोक 4 नंबर का, दूसरा श्लोक 4 नंबर का, टोटल 8 नंबर के रहेंगे। 23वां बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा, या फिर कंटकेनेव कंटकम कथायाः सारम हिंदी भाषायाम एक पृष्ठे लिखित। इस कथा का सार हिंदी भाषा में लिखना है और एक पेज में लिखना है। एक पेज में या तो आप ये करो, ये नहीं आता है तो फिर ये करो। पार्ट 2 की नहीं आती है तो फिर पार्ट 5 की कथा करनी है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है 8 नंबर का।
परोपकार, इस पे आपको 8 लाइनें लिखनी है निबंध परोपकार के ऊपर निबंध लिखना है। अगर ये निबंध नहीं आता है, मंजूषा में शब्द भी दिए गए हैं सहायता के लिए, तो ये नहीं आता है तो फिर अथवा में आप प्रार्थना पत्र कर सकते हो। दोनों में से एक ही करना है। इसमें भी सहायता के लिए आपको शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें भरना है और प्रार्थना पत्र पूरा करना है। सही अपनी अपनी जगह पे सही जमाना है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है गद्यांश वाला। तो गद्यांश को पढ़ना है, एक बार नहीं आए समझ में तो 2 बार पढ़ना है, और इसी के आंसर इसी में मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर, तो अच्छे से पढ़ के इनके जवाब देने हैं। और इसको पढ़कर ही आपको इसका उचित शीर्षक भी ढूंढना है। तो बच्चों साथ में ही इसकी आंसर की भी है, तो ये देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे। इसकी आंसर की मॉडल पेपर 5 की आंसर की है। और ये लास्ट में एप्लीकेशन है। स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त्यर्थम, मतलब टीसी की एप्लीकेशन है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और ये लास्ट में गद्यांश के क्वेश्चन है। उस गद्यांश का शीर्षक क्या था? आर्यभट्टस्य योगदानम, तो ये उसके आंसर है। इस प्रकार बच्चों ये मॉडल पेपर 5 हुआ, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।